भगवान विष्णु के पास कहाँ से आया था सुदर्शन चक्र? ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का वर्णन भगवान विष्णु के प्रतीक और समय के चक्र के रूप में किया गया है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। एक बार यह छोड़े जाने पर शत्रु का वध करके ही वापस लौटता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने चक्र हैं। इनके नाम भी अलग अलग हैं। देवी के चक्र का नाम मृत्यु मंजरी, भगवान शंकर के चक्र का नाम भवरेंदु, श्री विष्णु के चक्र का नाम कांता चक्र और श्री कृष्ण द्वारा धारण करने वाला चक्र सुदर्शन के नाम से जाना जाता है। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल महाभारत में किया था। सुदर्शन चक्र का निर्माण। इसके निर्माण को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया। शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया और दानव स्वर्गलोक तक पहुंच गए, तब सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर भगवान शंकर की आराधना शुरू की। भगवान विष्णु ने 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करी और प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल भोलेनाथ को अर्पित करते गए। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को छिपा दिया। शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को यह बात पता नहीं चली और जब उन्हें एक पुष्प नहीं मिला तो उन्होंने भोलेनाथ को पुष्प की जगह अपनी एक आंख अर्पित कर दी, जिसके कारण श्री हरि विष्णु को कमल नयन नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भगवान श्री हरि की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। श्री हरि ने दैत्यों के संहार के लिए भोलेनाथ से एक अजेय अस्त्र मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर खुद के द्वारा बनाया हुआ सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट किया। भगवान विष्णु ने यह चक्र धारण किया और कई बार देवताओं को इस चक्र की सहायता से दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। एक अन्य कथा में भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से इसका निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। विवाह के पश्चात संज्ञा सूर्यलोक में रहने लगी, लेकिन वह सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी यह पीड़ा अपने पिता को बताई। पुत्री की व्यथा को सुनकर भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज से चक्र का निर्माण किया। इतने पर भी जब सूर्य का तेज कम नहीं हुआ तो भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से पुष्पक विमान और शिवजी के त्रिशूल का निर्माण भी किया। इस चक्र के प्रयोग से ही भगवान विष्णु ने माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े किए थे, जो बाद में 51 शक्तिपीठ के रूप में पूजे गए। समुद्र मंथन के समय अमृत बांटते समय श्री हरि ने इसी अस्त्र से स्वरभानु दैत्य का शीश काटा था। अमृत पीने के कारण दैत्य मरा नहीं, उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। इसी अस्त्र से मंदाचल पर्वत को भी काटा गया था। राजा अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए चक्र प्रदान किया था, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि के क्रोध से इसी चक्र ने राजा अम्बरीश को बचाया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का सबसे पहला प्रयोग करवीर के अत्याचारी राजा श्रगाल के अत्याचार से वहां की प्रजा को बचाने के लिए उस पर किया था। इसके साथ ही युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने इसी अस्त्र से शिशुपाल का वध किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस चक्र को भगवान शिव ने भगवान विष्णु को, श्री विष्णु ने अग्निदेव को, अग्निदेव ने वरुण देव को, वरुण देव ने भगवान परशुराम को और भगवान परशुराम ने भगवान कृष्ण को यह अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद सुदर्शन चक्र वहीं अदृश्य हो गया और कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार में इसे फिर से धारण करेंगे। इस प्रकार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। तो यह थी सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।